वैभव सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीब 3 साल पुराने वैभव सिंह हत्याकांड में अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राजू सिंह, अजीत पटेल सहित मामले के सभी आरोपियों को हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया है। पूरा मामला मैया थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर स्थित अर्जुन नगर मैदान का है, जहां 22 मई 2023 को वैभव सिंह की पत्थर से कुचलकर और लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद अतुल कुमार विश्वकर्मा की शिकायत पर अमैया थाने में राजू सिंह, अजीत पटेल सहित एक अन्य आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजू सिंह से घटना में इस्तेमाल किया गया खून लगा डंडा और अजीत पटेल से घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए थे। एफएसएल रिपोर्ट में डंडे और कपड़ों पर मानव रक्त पाए जाने की बात सामने आई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए न्यायालय के सामने कुल 23 गवाह पेश किए, लेकिन सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जब्त किए गए सामान की पहचान और एफएसएल साक्ष्य को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों से जब्त किए गए डंडे और कपड़े तथा एफएसएल जांच के लिए भेजे गए और न्यायालय में प्रस्तुत किए गए डंडे कपड़े अलग अलग हैं। इसके अलावा आरोपियों की फोन कॉल डिटेल भी अभियोजन पक्ष न्यायालय के सामने साबित नहीं कर पाया। इन तमाम परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय रीवा ने राजू सिंह, अजीत पटेल सहित सभी आरोपियों को हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया। करीब 3 साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद अब मामला एक बार फिर से चर्चा में है। एक ऐतिहासिक फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया गया है और घटना ये है कि 22/5/2013 को पुलिस थाना मैया रीवा अंतर्गत अर्जुन नगर है, द्वारिका नगर के पास अर्जुन नगर में एक खेल का मैदान है। वहाँ पर वैभव सिंह नाम के एक लड़के की हत्या होती है रात को 12 बजे, जिस पर रिपोर्ट लिखाई जाती है। इसमें लिखा जाता है कि राजू सिंह नाम का एक लड़का और अजीत पटेल और एक अन्य 3 लोगों ने मिलकर पत्थर से कुचल करके लाठी डंडे से मार करके उनकी हत्या की है, जिस पर मुकदमा 302 को दर्ज किया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस के अनुसार आरोपी राजू सिंह के पास से एक बोलेरो वाहन और एक डंडा बरामद किया जाता है और पुलिस के अनुसार अजीत पटेल के पास से खून लगा कपड़ा हुआ बरामद किया जाता है, पैंट। और ये दोनों चीज़ें, डंडा और कपड़े, ये एफएसएल के लिए भेजे जाते हैं फोरेंसिक के लिए। और फोरेंसिक से ये आता है कि जो जब्त किया गया चीज़ें हैं उसमें ह्यूमन ब्लड पाया गया, मानव रक्त पाया गया है और मानव रक्त जो है वो साथ में मृतक के कपड़े भी भेजे गए थे और उसमें भी रक्त पाया गया है। कुल मिला के ये सब चीज़ें एफएसएल की रिपोर्ट आई। उसके बाद अभियोजन द्वारा 23 गवाहों को परिचित कराया गया अपने मामले को साबित करने के लिए और 23 गवाहों के परिचय के पश्चात एफएसएल की रिपोर्ट और डंडा और आपके कपड़े भी पेश किए गए कोर्ट के समक्ष। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि जो डंडा जब्त किया गया था और जो डंडा एफएसएल के लिए भेजा गया और जो डंडा कोर्ट में पेश किया गया, इन डंडों में भिन्नता थी। जो जब्ती बताई गई थी वो 4 पोर के डंडे की थी, खोखले डंडे की थी, और जो कोर्ट में पेश किया गया वो भिन्न डंडा था, दूसरा डंडा था। तो जो एफएसएल से डंडा जांच करके आया था वो कोर्ट में पेश किया गया, वो डंडा जब्त जो किया गया था वो डंडे से भिन्नता थी आपस में। तो पुलिस ने बिल्कुल लेकुना ये इस तरह का पेश किया है कोर्ट में, जिससे समझ में आता है कि कोर्ट को गुमराह करने के लिए जिस तरह के जजमेंट माननीय कोर्ट ने लिखा भी है अपने जजमेंट में कि जो जब्ती की गई डंडा और जो एफएसएल के लिए भेजा गया है वो डंडा भिन्न भिन्न है। जो पैंट जब्त किया गया था जिसमें खून लगा बताया गया था, डंडे में खून लगा बताया गया था, वो पैंट में भी जब्ती के साथ भिन्नता है। ये बहुत सारी विसंगतियां इस मामले में थी, जिसमें विचारण के दरमियान फैसला करते हुए माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया है। और इस मामले में पैरवी जो है मैं राजीव सिंह परिहार और मेरे साथी अनिल पांडे एडवोकेट, गिरीश पटेल जी एडवोकेट और सुरेश विश्वकर्मा जी और समी शुक्ला जी, ये सब लोग किया है। कितने आरोपी बनाए गए थे? 3 लोग बनाए गए थे, तीनों दोषी। सभी दोषमुक्त हुए। 22/5/2013 की घटना है।